माँ बाप को बेहतर मालूम होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा। छोटी छोटी सी खुशियाँ अपने बच्चों को देकर सालों सदियों तक वो बातें, वो यादें उनके दिलो दिमाग में घर कर जाएं और वो बातें और वो यादें बहुत ज़्यादा गहरी हों और बहुत ज़्यादा प्यारी हों तो क्या ही बात है। आज आपके साथ शेयर करूँगी इशाल की छोटी सी बर्थडे पार्टी और साथ ही बताऊंगी फ़र्स्ट टाइम वेजिटेबल की ऑनलाइन शॉपिंग करने का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा और कितनी बचत की और उस बचत से क्या करा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज जो है ना सुबह हो चुकी थी ना, तो फिर बस यहाँ पर थोड़े बहुत काम निपटाने के थे तो वो मैंने निपटा लिया। और आज जो है ना इशाल की बर्थडे की जो है ना, इशाल थोड़ी सी जो है ना वो डेकोरेशन वगैरह करेगी और बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। छोटी सी पार्टी रखी है, अपनी फ्रेंड्स को उसने इनवाइट किया है, तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो इशाल की बर्थडे से रिलेटेड है। अच्छा, इस टाइम जो है ना ये 4 बजे का वक्त हो रहा था दोपहर का, और मैंने अपना किचन वगैरह सारा साफ़ वगैरह कर लिया था। यहाँ पर जो है ना इशाल महानूर ने जो है ना अभी सफाई नहीं करने दी थी कि मम्मा नहीं अभी झाड़ू नहीं लगानी है, क्योंकि हम यहाँ पे डेकोर वगैरह करेंगे ना, तो ये हमारा जो है ना सहन है, बरामदा कह लें या फिर कॉमन कह लें या फिर इंटरेस्ट कह लें, तो ये वो वाली जगह है जहाँ पर जो है ना इनको आज अपनी पार्टी सेलिब्रेट करनी थी और सारी फ्रेंड्स वगैरह मिलकर यहाँ पर केक वगैरह कटिंग करती। तो यहाँ पे महानूर इशाल को डेकोर करना था, तो ये टेबल जो है ना यहाँ पर लेकर आ गई हैं और ये इसके ऊपर जो है ना मेरा एक ब्लैक कलर का पर्दा पड़ा रहता है मेरे पास, वो वाला पर्दा इन्होंने इसके ऊपर लगा कर जो है ना उसको बिल्कुल पैक कर दिया है, ये पिन्स वगैरह लगा कर जो है ना, ताकि इसके ऊपर जो है ना ये अपनी सारा जो है ना डेकोर वगैरह करेंगी, केक वगैरह कटिंग करेंगी। और यहाँ पर है ना ये अपना क्या कहते हैं हैप्पी बर्थडे वाला जो वो होता है ना, इसके अंदर हवा वगैरह भर रही हैं दोनों बैठ के। तो बस सारी सेटिंग इनकी चल रही है, डेकोरेशन इनका चल रहा है। और ये सारा सामान जो है ना मैं कल इशाल को जाकर जो है ना मैं से वो दिलाने गई थी ना, ज़ैनब मार्केट गई थी, तो मैंने इशाल को शर्ट वगैरह दिलाई थी। तो इशाल ने कहा था मम्मा मुझे ना बर्थडे का सारा सामान दिला दें, मैं डेकोर वगैरह करूँगी। तो मैंने इसको जो है ना कल ही ये सारा सामान दिला दिया था। इसको जो बलून्स वगैरह चाहिए थे, इसे कैंडल्स वगैरह चाहिए थी, और ये साथ में हैप्पी बर्थडे का जो है ना ये चाहिए था, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन है ना ये सारी चीज़ें मैंने इसको कल दिला दी थी। तो ये कुछ 1000 रुपीज़ के करीब जो है ना इसका सारा सामान आ गया था। अच्छा, डेकोर ये खुद करती हैं दोनों बहनें मिलके, शुरू से इनकी आदत है, इनकी जब भी बर्थडे आती है ना तो ये अपने बाबा के साथ मिलकर जो है ना सारा डेकोरेशन वगैरह करती हैं, सारी सजावट करती हैं। लेकिन अब जो है ना इनके बाबा हैं नहीं, वो आउट ऑफ सिटी हैं, तो इसलिए दोनों बहनें मिलकर खुद ब खुद जो है ना अपनी सेटिंग वगैरह कर रही थी और सजावट कर रही थी। और सारी फ्रेंड्स जो है ना, इनकी सिर्फ 3-4 फ्रेंड्स की ही पार्टी थी छोटी सी, तो उनको जो है ना 6-7 बजे का जो है ना इन्होंने टाइम दिया हुआ था। तो बस कहा कि मम्मा जल्दी से जो है ना हम अपना ये सेटिंग कर लें, सजावट कर लें। यहाँ पर इशाल को देखें, ये बलून की जो है ना पूरा एक कोई गुच्छा बना लिया और उसको जो है ना अभी डेकोर करेगी ना, फिर आपको दिखाऊंगी कैसे किया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन वगैरह मंगा लिया था और बच्चों के लिए आज मैं ना स्पैगेटी बनाने वाली थी, चिकन स्पैगेटी। तो मैंने बोला कि जल्दी से मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूँ, जल्दी से तैयारी कर लूँ, लेकिन यहाँ पर हो गया एक सयापा जो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। मुझे आज बनाना था चिकन बिरयानी। महानूर इशाल को मैंने कहा था कि महानूर मैं चिकन बिरयानी बना दूंगी और जो है ना वो चिकन स्पैगेटी भी साथ में बना दूंगी, आप लोग खूब इंजॉय करना, केक कट करना तो केक खा लेना, साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो जाएगी। तो बस यहाँ पर क्या हुआ कि गैस तो आ नहीं रहे थे, और जब मैंने सिलेंडर चेक किया ना तो सिलेंडर के अंदर जो है ना इतनी गैस नहीं थी कि मेरे साथ जो है ना वो 2 डिशेस बन जाती। तो बिरयानी जो है ना एंड मोमेंट पर जो है ना मुझे कैंसिल करनी पड़ी, और मैंने बोला जो चीज़ बना सकती हूँ ना, जो जल्दी बन जाए, फट से बन जाए, तो बस वही वाली चीज़ बनाती हूँ। तो बस फिर स्पैगेटी का क्या था ना कि वो जल्दी से बन जाती है, बस उसे फ्राई करना होता है, तो वो इतना गैस था कि बस स्पैगेटी तैयार हो जाती। तो बस मैंने जो है ना फटाफट से स्पैगेटी तैयार कर ली थी। बच्चे वगैरह सारे आ गए थे, यहाँ पर इशाल का जो है ना केक भी आ गया था। ये मैंने इशाल को सरप्राइज़ दिया था, और ये मैंने जो है ना केक का ऑर्डर दे दिया था पहले ही और कस्टमाइज़ करवा लिया था इशाल का बर्थडे केक, क्योंकि इशाल कब से मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरा अच्छा वाला केक चाहिए, मुझे अच्छा वाला केक चाहिए, मुझे एक छोटा सा केक नहीं चाहिए, वरना तो फिर जो क्या होता है ना कि मैंने बोला कोई है भी नहीं और मैंने कोई इतनी बड़ी बर्थडे रखी भी नहीं थी। तो यही सोचा था कि 1 पाउंड का जो है ना वो केक मंगवा कर, और ये इसकी फ्रेंड्स वगैरह आएंगी तो वो केक कटिंग कर लेंगी। लेकिन इसकी ज़िद थी कि आप मुझे जो है ना अच्छा सा गिफ्ट दो और मेरा केक अच्छा होना चाहिए। तो मैं इसको एंड टाइम तक मैं कहती रही हूँ कि हाँ केक आ जाएगा, मैं केक लेने चली जाऊँगी, मैं केक लेकर आ जाऊँगी। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने जो है ना केक का चुपके से ऑर्डर कर दिया था। इसके पापा को कहा कि आप जो है ना ऑर्डर कर दो, केक आएगा ना तो मैं उसकी पेमेंट कर दूँगी। और इशाल का जो ये केक है ना मैंने कस्टमाइज़ करवाया, बाय बाय जो है ना 14 और ना हेलो 15 के हवाले से जो है ना बहुत खूबसूरत इसका केक
तैयार हो गया था। और यहाँ पर इनकी जो है ना मैडम की फ़ोटोशूट चल रही थी। इशाल कह रही है आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा लकी डे है और आज सारे के सारे जो है ना मेरी फ़ोटो बना रहे हैं, मेरी वीडियोज़ बना रहे हैं और मैं जो है ना बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही हूँ। कहती है मम्मा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं जो है ना आराम से बैठी हूँ और सब मेरी पिक्चर्स ले रहे हैं और मेरी वीडियोज़ बना रहे हैं। मम्मा मैं कितना स्पेशल फ़ील कर रही हूँ। तो मैंने से यही कहा कि ना हाँ, जब बर्थडे होता है ना तो बंदा अपने आप को स्पेशली फ़ील करता है। उस दिन कहता है मैं कोई काम ना करूँ, मुझे स्पेशल फ़ील करवाया जाए। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना सारी फ्रेंड्स जो है ना इशाल की पिक्चर्स ले रही हैं, वीडियो ले रही हैं, इशाल को स्पेशल फ़ील करवा रही थी। और यहाँ पर इशाल की बर्थडे केक की कटिंग का जब टाइम हो गया था तो फिर चले इशाल का बर्थडे केक कट करते हैं। चलो केक खिलाओ बच्चों को। तो प्यारी बहनों, ये वो खुशियाँ होती हैं जो माँ बाप जो है ना अपने बच्चों के लिए तलाश कर रहे होते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर जो है ना एक छोटी सी स्माइल बिखेर सकें। उनकी यादों में जो है ना ये छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी यादें होती हैं ना, तो वो ज़िंदगी भर के लिए कैद हो जाती हैं। जब वक्त गुजर जाता है ना तो फिर हम याद करते हैं कि यार जब हम छोटे थे तो हमारी बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट की जाती थी, हमारे मम्मी पापा हमारी बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते थे। हंसी मजाक करते हैं, पुरानी पिक्चरों को देखते हैं, याद करते हैं और फिर अपनी पुरानी बातें, अपनी पुरानी यादें, पिक्चर्स देखकर जो है ना अपने उन वक्त को याद करके ना वो वक्त ताज़ा कर देते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत यादें होती हैं जो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में हो, कि इनके दिलों में कभी कोई अरमान ना रह जाए कि हमने ये चीज़ नहीं करी थी, हमारे मम्मी पापा ने हमें वो काम नहीं करके दिया था, हमारी ये खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं की थी। तो बस जी केक वगैरह कटिंग कर लिया था। मैंने बच्चों को कहा कि चलो अब बैठ जाओ, मैं जो है ना केक वगैरह कट करके दे देती हूँ, आप लोग खा लो। तो यहाँ पर मैं स्पैगेटी निकालने लगी थी और मैंने कहा कि इशाल मानूर से कहा कि जल्दी से जो ना आप लोग दस्तरखान लगा लो और बच्चों सारे मिलकर बैठकर जो है ना ये खा लो, केक भी खा लो और साथ ही साथ जो है ना स्पैगेटी बनाई है ये भी खा लो और इन्जॉय करो बैठ के। क्योंकि जब बच्चियाँ आई थी ना तो वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स से जो है ना वो टाइम लेकर आई हुई होती हैं कि हम जो है ना 8 बजे आ जाएंगे, 9 बजे आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम जो है ना इनकी मम्मियों ने इनको कहा था कि आप लोग जो है ना 9 बजे तक घर में आ जाना। तो बस यहाँ पर उन बच्चों ने मुझे कह दिया था कि आंटी हम लोग 9 बजे चले जाएंगे। तो बस फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से केक कट कर लो, साथ ही साथ खा पी लो, फिर भले जिसे बैठना है वो बैठो और जिसे जाना है वो चले जाना, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना बर्थडे वगैरह हो चुका था, बच्चों ने सारा खाना पीना भी खा लिया था और फिर थोड़ी देर तक ये लोग इन्जॉय वगैरह करते रहे। यहाँ पर मैं जो है ना एक मुझे कमेंट आया था और वो कमेंट मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने लगूँगी। जब तक यहाँ पर केक वगैरह कट करके बच्चों को दे रही हूँ, आप लोग ये देखें और मैं आपसे कुछ है ना बातें भी शेयर कर लेती हूँ बच्चों के हवाले से ही है। और एक कमेंट मुझे ये आया, एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था। अब मुझे नहीं पता कि वो कमेंट उन्होंने तंज़िया किया था या फिर उन्होंने कोई ऐसी बात करी या फिर मुझे समझ में नहीं आया। उनका कमेंट ये था कि आपने अपने बच्चों को तो मोबाइल दे के रखा है तो वो मस्त मोबाइल में लगी रहती होंगी। और साथ में जो है ना एक इमोजी भी था जो हंसने वाला था। मुझे उनका कमेंट थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब यूँ लगा कि भाई मोबाइल से उनका क्या लेना देना, मेरे बच्चों से आप सबका क्या लेना देना। नेगेटिव कमेंट करते हैं, दिल थोड़ा सा दुख जाता है। बहुत सारे अच्छे कमेंट आ रहे होते हैं, प्यारे कमेंट आ रहे होते हैं जो दिल खुश कर देते हैं, बाग बाग कर देते हैं। लेकिन वो जो 20 कमेंट के अंदर एक कमेंट नेगेटिव आता है या फिर तंज़िया कमेंट किया जाता है ना, उससे दिल थोड़ा सा अफसरदा हो जाता है। लेकिन फिर चाहती हूँ कि मैं उस बात को यहाँ पर क्लियर भी करके बताऊँ कि आखिर क्या बात है। अब ये बता दूँ कि ये जो दौर चल रहा है ना, तो इसमें मैंने जहाँ तक अपनी आँखों से जो देखा है, चाहे वो रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए या फिर कोई गैर पर्सन हो गया ना, उनके तरफ भी जो मैंने देखा है ना वो यही देखा है कि
एक छोटा सा बच्चा होता है ना 2 साल का, तो आजकल की माएँ किस तरह से हो गई हैं कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को ईज़ी करने के लिए ना अपने बच्चे को मोबाइल थमा देती हैं। 2 साल का बच्चा है, 4 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, आप देखेंगे अगर घर में 4 बच्चे हैं तो चारों के हाथों में आपको मोबाइल नज़र आएगा। ये उमूमन मैं अपनी आँखों से देखती हुई चली आ रही हूँ कि माएँ जो है ना अपना काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को उठाकर चुप नहीं कराएँगे, बच्चे को मोबाइल दे देंगे, भले उसकी आँख ख़राब हो, बच्चे का दिमाग ख़राब हो, बच्चे की सेहत ख़राब हो, लेकिन माँ कहेगी चलो भाई कार्टून देख रहा है ना, तो यहाँ पर जो है ना हमारी तो जान छूट गई। बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाएंगी बैठकर, रात का वक्त होगा, अपना मोबाइल यूज़ कर रही होंगी और जो ना अपने बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाएंगी। बच्चा अगर 10 साल का है, उसका वक्त है तरबियत हासिल करने का, उसका वक्त है कहानियाँ सुनने का, उसका वक्त है कि उसका दिमाग बनता है इस वक्त कि वो अपने माँ बाप से बैठकर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुने, दीन के बारे में सुने, दुनिया के बारे में सुने और अपने माँ बाप से रिश्ता मजबूत बनाएं। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को मोबाइल थमाया और साइड में बिठा दिया और ख़ुद ईजी होकर बैठ गए। और ये बात मैं कर रही हूँ कि 1-2 साल से 12 साल तक के उम्र के बच्चों के साथ उमूमन यही हो रहा है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब जो खेल कूद होता था पहले हमारे दौर के अंदर, हम गलियों में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, अब वो माहौल नहीं है। माँ बाप डरते भी हैं, लेकिन डरने की वजह से क्या होता है ना, घर में भी बच्चों को टाइम नहीं दिया जा रहा होता है, उनको मोबाइल दे दिया जाता है, कोई एक्टिविटी में नहीं लगाया जाता है, मोबाइल दे दिया जाता है। अब वो मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं बच्चे, माँ बाप को कोई फ़िक्र ही नहीं है। बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? मोबाइल कर रहा है। अब बात आती है मेरी बेटियों की। मेरी बेटियां जो है ना माशाल्लाह से, महानूर जो है ना मैट्रिक क्लास तक पहुंच चुकी थी। मैट्रिक क्लास का बच्चा अच्छा खासा बड़ा होता है, समझदार होता है। मैंने मैट्रिक क्लास तक जो है ना महानूर को कभी भी मोबाइल हाथ में दिया ही नहीं, मेरे घर में अलाउ ही नहीं था। मैं आज तक भी जो है ना बड़ी सख्त खिलाफ़ हूँ मोबाइल के भी। मेरी बेटी को, बड़ी वाली को, मैंने मैट्रिक में पहुँचने के बाद मोबाइल दिया, बचपन में कभी मोबाइल नहीं दिया। तरबियत करती थी, ये रोती थी, मैं इसे गोद में उठाकर चुप करवाती थी। महानूर जो है ना अगर रात में रो रही है तो मैं इनको चाँद दिखाती थी, बैल्कनी में बैठ के चाँद की कहानियाँ सुनाया करती थी, दीन की बातें सुनाया करती थी, हमारे नबियों के बारे में बातें बताया करती थी, हमारे जो है ना जितने भी दीन की बातें होती हैं, तरबियत की बातें होती हैं, वो सारी इनको सिखाया करती थी। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ, पोएम्स, पोइट्रीज़ बना बना कर जो है ना मैं अपने बच्चों को बताया करती थी। मैंने कभी इनके हाथों में मोबाइल नहीं थमाया। फिर बात आती है ईशाल की। ईशाल को भी मैंने आज तक मोबाइल नहीं दिलाया। ये मेरे जो छोटा भाई है ना वो मोबाइल दिला के लाया, क्योंकि वो देखता था हर किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल है और ईशाल इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसकी माँ जो है ना इसे मोबाइल नहीं देती। तो मेरा भाई जाकर जो है ना मोबाइल लेकर आया, उसने ईशाल को मोबाइल दिया। मोबाइल तो दोनों के पास है, लेकिन अभी भी इन्हें जो है ना वो इजाज़त नहीं है कि वो पूरा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहें, इस्तेमाल करें और मस्त एंजॉय करें। ये मेरे घर का माहौल नहीं है। मैं अपने बच्चों को मोबाइल ज़रूर देती हूँ, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मदरसे जाते हैं। अभी वेकेशन चल रही है तो उसकी वजह से स्कूल की छुट्टियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनको घर के कामों में बिज़ी रखती हूँ और जब फ्री होते हैं ना तो फिर इनको मोबाइल दे देती हूँ। या फिर रात के 2 घंटे ये लोग मोबाइल चलाते हैं या फिर शाम के 2 घंटे मोबाइल चलाते हैं। इस तरह से अगर शाम में नहीं चलाए तो वो रात में अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। तो ये मेरे घर का उसूल है। तो किसी को भी ये हक़ नहीं बनता है कि वो मुझे आके ये कमेंट करें कि आपकी बेटियां जो है ना मोबाइल में मस्त पड़ी रहती होंगी। पहले आप अपना घर देखें, अपने बच्चों को देखें कि आपके बच्चे कितने हैं, उनकी क्या एज है, आपने अपने बच्चों को कब मोबाइल देना स्टार्ट किया या नहीं किया। फिर उसके बाद आकर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे बच्चों के लिए क्या बेहतर है और मैं उन्हें मोबाइल देती हूँ तो क्यों देती हूँ, और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि मेरी बेटियों के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अच्छा, एक वजह ये भी है कि मैं उनको वीडियो में नहीं लेकर आती, मैं उनको यहाँ पर जो है ना घर के काम करते हुए नहीं दिखाती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बच्चों को पसंद करते हैं, उनके काम पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तंज़ करने के लिए आते हैं, जो बुराइयाँ निकालने के लिए आते हैं, जो दिल ख़राब करने के लिए आते हैं। तो यही वजह है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी वीडियो में सामने नहीं लाती हूँ। आज इनकी बर्थडे थी तो यहाँ पर इशाल जो है ना अगर आपके सामने नज़र भी आ रही है, इसने पहले सारा डेकोर किया, उसके बाद अब ये घर की सफाई कर रही है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही कह दिया था कि आप सारी सजावट करोगी, उसके बाद जितना भी फैलावा होगा घर के अंदर वो सब कुछ भी आपको ही साफ़ करना है। तो यहाँ पर इसकी सारी फ्रेंड्स वगैरह चली गई थी, सारी अनबॉक्सिंग कर ली थी, गिफ्ट वगैरह इन लोगों ने देख लिए थे। मैं यहाँ पर अपने किचन को साफ़ करने के लिए आई थी। मैंने बोला चलो मैं अपना किचन फैला हुआ है इससे साफ़ कर लूँ ताकि फिर रात में जो है ना आराम से नींद आ जाए मुझे। और इशाल जो है ना पूरे घर की सफाई कर रही थी, सारा जो डेकोर वगैरह किया था ना उन बलून्स वगैरह को निकाल रही थी, अपना सारा चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगहों पर पहुंचा रही थी। तो ये होता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से उनकी तरबियत करते हैं। प्यार मोहब्बत से जो चीज़ें की जाती हैं, जो उन्हें समझाया जाता है ना, वो ज़िंदगी भर उनके काम आता है। मोबाइल
आजकल की ज़रूरत है। मोबाइल आजकल के दौर में के हिसाब से जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त अपने बच्चों को मोबाइल देकर रखना, डिपेंड कर देना मोबाइल के ऊपर ही कि बच्चा रो रहा है, बच्चा तंग कर रहा है, बच्चे ने माँ बाप को जो है ना परेशान करके रखा हुआ है, तो माँ बाप अपने ईज़ी होने के लिए जो ना अपने बच्चों को मोबाइल के अंदर, जो मैं तो कहती हूँ ये एक जहर है जो हमारे बच्चों की रगों में भरता चला जा रहा है। तो बेहतर ये है कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों से बात किया करें, अपने बच्चों को टाइम दिया करें, अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकाला करें और उनके लिए जो है ना बेहतरीन फ़ैसले लिया करें। और बेहतरीन फ़ैसला यही है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ना दें जब तक वो मैट्रिक क्लास में ना पहुंच जाए। सख्ती करें थोड़ी सी, प्यार मोहब्बत हर माँ बाप करते हैं, लेकिन सख्ती भी साथ साथ ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, खिलाएं सोने का निवाला लेकिन देखें चील की निगाहों से। तो यही मेरी कहानी है। तो मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया कि बच्चों को जो ना बहुत ज़्यादा आपने मोबाइल नहीं देना, तो मैंने कभी दिया भी नहीं, क्योंकि हमें भी कभी भी मोबाइल दिया ही नहीं गया था। मैंने तो अपनी शादी के बाद पहली बार मोबाइल हाथ में लिया था। उसके वो भी मेरा मोबाइल जो था ना वो स्मार्ट मोबाइल नहीं था, मुझे तो चलाना भी नहीं आता था, और हमने अपने कंवारेपन में बचपन में कभी मोबाइल देखा ही नहीं था। तो मैंने अपने बच्चों की भी इसी तरह से तरबियत करी है। अब अगर किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो भाई उनकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कमेंट आया था तो इस वजह से मैंने जो है ना ये बात यहाँ पर छेड़ी, वरना मैं यकीन माने मैं इस तरह की कोई बात जो है ना अपने ब्लॉग में करती भी नहीं हूँ। और आप सब भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या मैंने ये बातें जो की हैं वो गलत करी हैं या ठीक करी हैं। और वो जो मैंने कमेंट आपको बताया है, क्या वो आपको तंज़िया कमेंट लगा है या फिर किसी और लिहाज से उन्होंने मुझे कहा था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारा किचन वगैरह साफ़ हो चुका हुआ है, और किचन साफ़ करने के बाद जो है ना अब मुझे सुकून की नींद भी आएगी। यहाँ पर जो है ना 10 बजे का ही टाइम हो रहा था तकरीबन, बच्चे वगैरह सब चले गए थे, घर पूरा साफ़ हो चुका था, चमकदार हो चुका था। तो मैंने कहा कि भाई अब जो है ना ये सारे काम करा कर जो है ना आराम किया जाएगा। बस जी, यहाँ पर जो है ना दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी, मतलब है कि ये दोपहर का वक्त था। नाश्ता वगैरह करके फिर से काम वगैरह करके फ़्री हो चुकी हुई थी मैं। और यहाँ पर जो है ना सुबह का मैं इस वजह से जो है ना यहाँ पर कोई शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह जो है ना उठी तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका हुआ था। तो फिर बस उसी को जो है ना फ़िल करवाने के लिए यहाँ से वहाँ से वहाँ परेशान होती रही। फिर बस नाश्ता वगैरह लेने के लिए गई, क्योंकि सिलेंडर नहीं था। पहले नाश्ता लेने गई, फिर जाकर जो है ना सिलेंडर फ़िल वगैरह करवाया, क्योंकि हस्बैंड घर में है नहीं, वो आउट ऑफ सिटी हैं, उन्हें 1-2 दिन और मज़ीद लग जाएंगे आने में। और अगर सिलेंडर खाली होना तो फिर भाई सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बीच में कोई मेहमान आ गया तो चाय वगैरह बनाना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक साथी हमारा जो आजकल बन चुका है ना, और ये सारी हुकूमत की मेहरबानी है जो उन्होंने ये साथी हमें दे दिया है। तो बस वो जो है ना हमें हर वक्त फ़िल करवा कर रखना होता है। तो बस जी वो सारे काम कराते कराते ना कोई चीज़ जो है ना मैं शूट नहीं कर पाई। अब जो दोपहर का टाइम हो चुका हुआ था, तो मुझे और इशाल को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने बोला कि मैं क्या बनाऊं, अब जो है ना बहुत टाइम भी हो गया, बनाऊंगी ना करते करते जो है ना वो शाम हो जाएगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है ना 2 से 3 दिन पहले जो है ना पानी वाले कबाब बनाए थे, और उसका जो है ना थोड़ा सा बैटर कीमे का बच चुका था, तो क्यों ना उसको मैं ना निकाल कर फ्राई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना पतले पतले से चपली कबाब की तरह जो है ना वो कबाब बना लिए, क्योंकि ये बना हुआ लगा हुआ मसाला जो है ना पड़ा हुआ था, तो ये और मज़ीद अच्छा जायके में हो चुका हुआ था। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से कबाब बनाया, और मैंने और इशाल ने जो है ना स्लाइस ब्रेड के साथ जो है ना इसका बर्गर बनाकर खाया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि मैंने पतले पतले से चपली कबाब जैसे बनाए थे, लेकिन जाहिर सी बात है वो कीमा होता है तो वो एकदम थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसके बाद जो है ना कबाब इतने बड़े बड़े बनाए थे, और वो बनने के बाद बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी से फ्राई किया, गैस फिल करवा कर आ गई थी सिलेंडर। तो बस यहाँ पर शुक्र अल्लाह का अदा किया, और जो है ना फिर यहाँ पे कबाब वगैरह भी फ्राई हो रहे थे। साथ ही साथ जो है ना मुझे और भी मज़ीद दूसरे काम थे, वो भी निपटाने थे। तो पहले सोचा कि जल्दी से कबाब फ्राई कर लेती हूँ, खाना वगैरह खा लेते हैं मैं और इशाल। फिर जो है ना मुझे आज जो है ना थोड़ी सी थकन भी हो रही थी, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने जो है ना वो ऑनलाइन सब्ज़ियों का जो है ना ऑर्डर दे दिया था, मतलब है कि ऑनलाइन सब्ज़ियाँ मंगवा ली थी। मेरी एक फ़्रेंड है, वो जो है ना आजकल घर में काम कर रही है, तो वो जो है ना 1000 रुपीज़ की जो है ना सब्ज़ियाँ अगर आप बाय करते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह सब्ज़ियाँ वगैरह, तो आपको 200 का उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने बोला कि चलें फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं उनसे मंगवा रही हूँ तो मंगवा कर देखती हूँ।
नीचे जाने से बेहतर है कि क्योंकि सुबह सुबह जो है ना सिलेंडर की वजह से आना जाना फिर नाश्ता लेने के लिए जाना, तो मुझे ना थोड़ी सी थकन हो गई थी। फिर लास्ट फ्लोर पे हमारा घर है, तो फिर उसकी वजह से भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो मैंने बोला आज जो है ना नीचे के चक्कर मेरे वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब मज़ीद जो है ना मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ और सब्ज़ियाँ लेकर आऊँ और फिर रात का खाना बनाऊँ। तो बस फिर मैंने जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, और ऑनलाइन ऑर्डर करने का जो एक्सपीरियंस रहा ना वो बहुत ही अच्छा रहा। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सब्ज़ियाँ क्या ऑर्डर करी थी और फिर मुझे उसके ऊपर कितना डिस्काउंट हुआ, तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही खाना खा के फ्री हुई ना, तो ये जो ऑर्डर किया था ना ये भी आ चुका था। तो फिर मैंने बोला ये मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि ये जो है ना 1000 रुपीज़ का कुछ सामान मंगवाया था मैंने, जिसके ऊपर 200 का डिस्काउंट भी मिला। मतलब है कि 1000 रुपीज़ की चीज़ें मंगवाने पर जो है ना 200 का डिस्काउंट हो गया। तो ये कुछ सब्ज़ियाँ मंगाई थी, कुछ फ्रूट्स मंगाए थे जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पर ये धनिया एक मंगवा लिया था। आज मुझे जो है ना पालक बनानी थी, पालक और बैंगन बनाने थे। तो मैंने बोला कि पालक बैंगन मंगवा रही हूँ तो साथ में जो है ना थोड़ी बहुत और सब्ज़ियाँ मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना फ़ायदा ये हुआ कि बड़ी फ्रेश सब्ज़ियाँ आई हुई थी और बहुत ही अच्छी है ना वो क्वालिटी के साथ थी, और मुझे तो बहुत मज़ा आया ये ऑनलाइन शॉपिंग करके। और तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ना आलू मंगवा लिए थे, 1 किलो आलू मंगवाए थे, आधा किलो बैंगन मंगवाए थे, 1 किलो प्याज मंगवा ली थी, और जो है ना 1 किलो टमाटर मंगवा लिए थे। और टमाटर जो है ना वो आधा आधा किलो करके जो है ना 2 बैग्स बनकर आए थे उसके, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन ये कि थोड़े बड़े बड़े से टमाटर थे, क्योंकि हम जो उमूमन लेडीज़ किचन में काम कर रही होती है ना, तो छोटे छोटे टमाटर होते हैं तो वो हम 2 डाल देते हैं, कभी 3 डाल देते हैं। अब बहुत ज़्यादा बड़े टमाटर होते हैं ना तो वो थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन चीज़ अच्छी हो तो फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ना मेरे कुछ पैसे बच रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके जो 1000 रुपीज़ में ना तकरीबन 290 रुपये या फिर 280 रुपये जो है ना वो बच रहे हैं, तो उसका क्या करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर 290 रुपये बच रहे हैं तो आप जो है ना मुझे मैंगो कर दें 1 किलो। तो फिर जो है ना उन्होंने 1 किलो मैंगो भी ऐड कर दिए। तो इस तरह से जो है ना वेजिटेबल्स के साथ साथ जो है ना मेरा फ्रूट्स भी आ गया। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा माशाल्लाह से। और बस आम की खुशबू आई है ना, ईशाल फ़ौरन से पीछे आ गई कि मम्मा आपने आम भी ऑर्डर कर दिए थे, तो ये मैं खा लेती हूँ। तो मैंने कहा रुक जाओ, मुझे वीडियो शूट करने दो, उसके बाद आपने जो खाना है वो खा लेना। अच्छा, यहाँ पर मैंने पालक मंगवा ली थी। पालक जो है ना मुझे एक ही बनानी थी, लेकिन क्या हुआ ना कि 2 पालक उन्होंने ऐड कर दी थी। तो कोई मसला नहीं है, सब्जियां होती हैं तो वो हमें काम ही आती हैं, हम घर में बनाते रहते हैं। एक गोभी मैंने मंगवा ली थी, गोभी मुझे बहुत अच्छी लगी, इतने अच्छी से इसकी पैकिंग हुई थी ना, और अंदर से इतनी साफ़ सुथरी, इतनी फ्रेश ये है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर जो 200 रुपये का मुझे बचत हुई ना, उसे मैंने अपने मनी बॉक्स में डाल दिया। भाई रोज़ाना मैंने आपसे कहा है ना कि 100 रुपये की बचत करनी है, 100 रुपया जो है ना आपको अपने मनी बॉक्स में रोज़ाना लाजिम ऐड करना है। रोज़ के 100 रुपये बचा कर जो है ना आप साल के 36,000 रुपये बना सकते हैं। तो मेरी आदत सी बन गई है कि मुझे रोज़ाना कुछ बचत करनी होती है, तो वो 100 रुपये की हो या 200 रुपये की हो, वो सीधा जाते हैं मेरे मनी बॉक्स के अंदर। जब वो मनी बॉक्स मैं ओपनिंग करूँगी ना, तो फिर मैं आपको भी बताऊँगी कि ये देखें रोज़ाना जो मैंने 100 रुपये बचाए थे ना, वो मेरे कितने पैसे जमा हो गए। तो बस यहाँ पर सारा सामान जो है ना अपनी अपनी जगहों पर पहुँचा देती हूँ। आलू कट करके जो है ना, आलू का जो बास्केट है इसके अंदर डाल देती हूँ, टमाटर अपनी जगह पे, प्याज अपनी जगह पर रख देती हूँ, और साथ ही साथ जो है ना पालक बनानी है तो उसकी कटिंग करके जो है ना वो भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और इंशाल्लाह जो है ना आपसे अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, यहीं पे अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई बात मेरी बुरी लग गई हो तो उसके लिए भी मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज जो कमेंट के हवाले से बात करी है, तो सब्सक्राइबर तो मेरे सारे ही मुझे प्यारे लगते हैं, सारे मुझे अजीज़ हैं, क्योंकि आप सब आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे जो है ना आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इससे भी मेरी इस्लाह हो जाती है। और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो मैं आकर यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। ठीक हो गया ना। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माज़रत भी चाहती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।